हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग भारत की मृदा पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जलोढ़ मृदा और जो है कि उसके बाद लाल या पीली मृदा देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे जो शेष बचे हुए हैं उनके बारे में। तो आइए नेक्स्ट आगे उसके पढ़ते हैं हम लोग। आज काली मृदा, ठीक है। काली मृदा मतलब काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसका नाम इंग्लिश में है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो हम बात करते हैं हम लोग इसके निर्माण की पहले, कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ब्लैक मृदा का, ब्लैक सॉइल का निर्माण की बात करते हैं। तो काली मृदा जो है, इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा क्या होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। कैसे होता है ये बेसाल्ट जो चट्टानें हैं, क्योंकि चट्टानों को क्या कहा जाता है, चट्टानों को कहा जाता है कि ये जो है मिट्टी के पिता हैं। इन्हीं से जो है कि मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसलिए चट्टानों को क्या कहा जाता है, मिट्टी का पिता या मृदा का पिता। मृदा का ले, मिट्टी का ले, बात एक ही है। तो चट्टानों को मिट्टी का पिता कहा जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की मिट्टी का निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने से ही होगी आपकी, ठीक है। बात को समझिएगा। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का, काली मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे? बेसाल्ट चट्टानें जो है कि इन चट्टानों में अपक्षय और अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप जब ये चट्टानें टूटती फूटती हैं तो मिट्टी के रूप में बदलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और जानिएगा, जब बेसाल्ट चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो बेसाल्ट चट्टानों को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित, ठीक है। ज्वालामुखी, बात को याद रखिएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकले लावा के फलस्वरूप होती है, ठीक है। जो ज्वालामुखी जब प्रक्रिया होती है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में लावा जो निकलता है ना, लावा जमाव से, ठीक है। जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो वहां से जो तरल पदार्थ मैग्मा या निकलता है, जो उसमें तरल पदार्थ होता है, वो जब बाहर सतह पे आता है ना, बाहर सतह पे आता है तो क्या होता है, बाहर सतह पे आके उसको एक नाम दिया जाता है लावा। वो जब जम जाता है तो बेसाल्ट चट्टानों के रूप में कठोर हो जाता है, तो उसको, उस चट्टान को बेसाल्ट चट्टान नाम दिया जाता है। बेसाल्ट चट्टानों के ही अपक्षय और अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकले लावा के जमाव से निर्मित कौन सी, काली मिट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रंग की, ठीक है। तो काली मिट्टी है तो रंग इसका कैसा होगा, रंग इसका कैसा होगा, रंग होगा काला, ठीक है। रंग भी इसका कैसा होगा, काला। और काला होने का कारण क्या है इसका, काला होने का कारण टिटेनीफेरस, 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 एक मिनट इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं। टिटेनीफेरस लवण के कारण जो है इसका रंग क्या होता है, काला हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है काली मृदा, तो इसका निर्माण हम लोग देख लिए, रंग पता कर लिए। अब आइए देखते हैं कृषि, इसको कहते हैं कृषि। काली मिट्टी में सबसे अधिक, सर्वाधिक कृषि किसकी होगी, सर्वाधिक जो कृषि होगी वो आपकी होगी कपास की, ठीक है। कपास की सर्वाधिक खेती होगी। इसके अतिरिक्त जो है आपका खट्टे फल
खट्टे फल और तंबाकू। ठीक है, खट्टे फल में आपके अंगूर, नाशपाती, मौसम्बी, आंवला और नींबू ये सब आते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसमें और कुछ देख लिया जाता है, इसको मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा यहाँ तक बात समझ में आ गई। निर्माण, रंग और कृषि, इसमें सर्वाधिक कृषि जो होगी वो कपास की होगी। कपास के अलावा इसमें खट्टे फलों का भी उत्पादन किया जाएगा। खट्टे फल में आपके नाशपाती, अंगूर, आंवला, नींबू ऐसे ऐसे करके खट्टे फलों में आएंगे और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्षेत्र की, ये किस किस क्षेत्र में पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी? आपकी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी आपकी किस क्षेत्र में पाई जाएगी? तो पहला जो होगा आपका मालवा पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। जब आपको पढ़ा रहे थे पठार तो बताए थे। फिर उसके बाद आपका ये कहाँ पाया जाएगा? दक्कन पठार। कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में दक्कन पठार है। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टानों से ज्वालामुखी प्रक्रिया के उद्गार के स्वरूप जो है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, वो बात हम आपको पठार पढ़ाते वक्त बताए थे। ठीक है, मालवा के पठार वाले क्षेत्र में और दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में। और उसके बाद देखिएगा आपका कुछ कर्नाटक पठार, उसके बाद आपका ये गुजरात क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। गुजरात के अलावा थोड़ा सा और यहाँ देख लीजिएगा, आपको उड़ीसा में भी ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मालवा का पठार एमपी और राजस्थान वाले क्षेत्र में भी पाया जाएगा। दक्कन पठार महाराष्ट्र में भी पाया जाएगा, कर्नाटक में भी पाया जाएगा और आपका गुजरात और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाएगा। कैसी मृदा? काली मृदा। ठीक है, अब आइएगा यहाँ समझिएगा, काली मृदा को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है रेगुड़। रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मृदा को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात को समझिएगा, रेगुड़ मृदा काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है, इसको रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एक बात और समझिएगा, काली मृदा जो है ना, इसको स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा, स्वतः जोताई वाली मृदा क्यों कहा जाता है? कारण क्या है? बात को समझिएगा, स्वतः जोताई वाला क्यों कहा जाता है इसको? बात को समझिएगा, तो स्वतः जोताई वाला इसलिए कहा जाता है, जब ये काली मिट्टी जो है ना, इसमें पानी अधिक मात्रा में जो है क्या होता है कि इसमें जो है कि पानी की अधिकता के कारण, जल की अधिकता जब होती है ना इस मिट्टी में, जब ये जल को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, जल की अधिकता होने के कारण क्या होता है कि मिट्टी जब ये जल को अवशोषित करता है तो वो चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा होने के फलस्वरूप क्या होता है, जब जो है कि ये मिट्टी चिपचिपा होने के फलस्वरूप जब ये सूखती है ना, तो क्या इसमें जो है कि दरारें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है कि क्या होती हैं? दरारें आ जाती हैं। तो स्वतः जोताई जब किसी भी खेत में, मान लीजिए खेत है आपका, ऐसे अब इसमें दरार आ गया, ऐसे दरार आ जाएगा तो क्या होता है? दरार आता है तो इधर की मिट्टी इधर पलटती है, इधर की मिट्टी इधर, स्वयं अपने आप ऐसे पलटा हुआ जोताई। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वतः जोताई वाला मृदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पानी जल की अधिकता के कारण मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, उसके बाद जब ये सूखती है ना तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? स्वतः जोताई वाला मृदा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आएगी, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, इसका अंतरराष्ट्रीय एक नाम है, उसको भी याद रखिएगा।
इसको अंतरराष्ट्रीय नाम जो है इसका चरमोजम मृदा के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। कहाँ, मतलब विश्व में जो है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व में इसको चेरमोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। किसको, काली मिट्टी को। ठीक है, आइएगा अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेटेराइट मृदा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इस काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, चेरमोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइएगा बात करते हैं लेटेराइट मृदा की। ठीक है, लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा की बात करते हैं तो पहले लेटेराइट जो शब्द है ना, पहले समझ लीजिए, ये लेटेराइट जो शब्द है ये जो शब्द है ना, लेटेराइट शब्द जो है ना लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का जो शब्द है वो क्या था, शब्द लैटेरा। तो लेटेराइट जो है लैटिन भाषा के लैटेरा शब्द से बना है। लैटेरा का अर्थ है ईंट के समान कठोर। ठीक है, बात समझिएगा। अब देखिएगा, लेटेराइट जो है लैटेरा शब्द से बना है, लैटिन भाषा के लैटेरा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईंट के समान कठोर। ठीक है, ईंट के समान कठोर। इसमें जो है ना लेटेराइट जो मृदा है, इसमें आपका आयरन और जो है कि सिलिका की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आयरन और सिलिका की मात्रा इसमें पाई जाती है। किसमें, लेटेराइट मृदा में। यहाँ बात समझ में आ गई। लेटेराइट जो शब्द है लैटिन भाषा के लैटेरा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईंट के समान कठोर। ठीक है, आइएगा इसको मिटाते हैं। इसमें आयरन और सिलिका की क्या होती है, इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा ये लेटेराइट मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाएगी, लेटेराइट मृदा किस क्षेत्र में पाई जाएगी, ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां वर्षा की मात्रा औसत से अधिक होती है। ठीक है, अब बताइए औसत से अधिक किस क्षेत्रों में जो है कि वर्षा होती है, तो वह औसत से अधिक जो है आपका एक पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। उसके बाद आपका पूर्वी घाट क्षेत्र, पूर्वी घाट के बाद आपका मेघालय क्षेत्र में भी पाई जाएगी। ठीक है, मेघालय वाले क्षेत्र में भी लेटेराइट मृदा जो है कि पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद देखिएगा, एक बात और समझिएगा। लेटेराइट जो मृदा है ना, ये ईंट के समान कठोर कैसे होती है, तो बात को समझ लीजिएगा बस सिर्फ। तो जैसे कि जब बारिश होती है ना, बारिश, तो देखिएगा कभी बारिश जब होती है तो क्या होता है, जमीन पे जो है कि ऊपरी सतह का क्या कर देती है, कटाव कर देती है। ठीक है, जैसे ही वो कटाव कर देती है तो उसके नीचे जो परत निकलती है, उसके नीचे वाली जो परत होती है वो कैसी परत होती है, वो कठोर परत होती है। उसी प्रकार की मृदा को क्या कहा जाता है, लेटेराइट मृदा कहा जाता है। ठीक है, मृदा के ऊपरी परतों का कटाव हो जाता है, जिससे धरातल के नीचे की कठोर परत सतह पर आ जाती है। ठीक है, मिट्टी के ऊपरी सतह का जो है कटाव हो जाता है, जिसके कारण नीचे कठोर परत जो है सतह पर आ जाती है। ठीक है, इस कठोर परत होती है मिट्टी की,
ऊपर की सतह का तो कटाव हो जाता है, तो जो कठोर सतह है, जो कठोर परत होती है वो क्या हो जाता है, सतह पर आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ईंट के समान कठोर। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कृषि। कृषि देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें किस प्रकार की कृषि हो सकती है। इसमें जो कृषि होगी आपकी चाय, चाय के अलावा कॉफी, और कॉफी के अलावा जो है आपकी मसाले की कृषि यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। आइएगा और इसके आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। लेटेराइट मृदा वर्षा की मात्रा औसत से अधिक जिन क्षेत्रों में होगी उन क्षेत्रों में पाई जाएगी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय के क्षेत्र में। ठीक है, जो है ऊपरी परत का कटाव हो जाता है, जिससे नीचे की कठोर सतह क्या होती है, ऊपर चली जाती है, सतह पर आ जाती है, तो इसलिए इसको ईंट के समान कठोर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लिए लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा के आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं पर्वतीय मृदा। देखिएगा, इसमें से जो 4 थे वही मुख्य थे, और ये सब जो नीचे के हैं वो बहुत ज्यादा मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पर्वतीय मृदा जो है ना, पर्वतों पर पाई जाएगी। ठीक है, ये पर्वतीय मृदा बस इतना जानते रहिए, पर्वतों पर पाई जाएगी। ये मृदा भी जो है, पर्वतीय मृदा जो है ना, लेटेराइट मृदा की तरह ही होती है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेटेराइट, बस इतना जानते रहिएगा, इसमें बस इतना ही। ठीक है, पर्वतीय मृदा जो है, क्योंकि पर्वतों पे मृदा कैसी होती है, याद रखिएगा, पर्वतों की मृदा कैसी होती है, कठोर मृदा होती है। तो कठोर मृदा होती है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं लेटेराइट मृदा का ही रूप है, लेटेराइट मृदा का ही एक रूप है। ठीक है, आइएगा इसके आगे बढ़ते हैं। वनीय मृदा हम लोग देख लेते हैं। वनीय मृदा, ठीक है, वनीय मृदा कहाँ पाया जाएगा, वनों जंगलों में। ठीक है, वनों और जंगलों में। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है कि इस मृदा में ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है सूक्ष्म जीवों के सड़े गले अवशेष। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के सड़े गले भाग को, सूक्ष्म जीवों के सड़े गले भाग को क्या कहा जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद रखिएगा। वनीय मृदा वनों में पाई जाती है और इसमें ह्यूमस पाई जाती है। ह्यूमस किसे कहते हैं, ह्यूमस सूक्ष्म जीवों के सड़े गले भाग को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जो होंगे सड़ेंगे गलेंगे तो क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता को वो बढ़ाएंगे। ठीक है, आइएगा इसके आगे हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा जो है कि इसको एक नाम दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है इसको कहा जाता है लवणीय मृदा। इसमें जो है कि सिलिकेट लवणों का निर्माण होता है। इस मृदा में जो है कि सिलिकेट लवणों के कारण जो है कि क्या होता है, यहाँ इस मृदा में सिलिकेट लवणों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिएगा, मरुस्थलीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी आपकी मरुस्थल में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। रेत भी इसी के अंतर्गत आएगा, जहाँ रेतीली मृदा होगी रेतीली मृदा जहाँ होगी, रेत या कलें या रेतीली मृदा जहाँ भी पाई जाएगी वहाँ उसमें क्या होगा, सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी। रेतीली मृदा में जो है कि सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी। और इन क्षेत्रों में जो है कि क्या होगी, कटीली, इसमें जो है कि कटीली वनस्पतियों का विकास होगा। ठीक है, मरुस्थल में किस प्रकार के पौधों का विकास होता है, तो कटीली वनस्पतियों का यहाँ पे
निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइएगा, और इसके बाद जो है एक बच्चा है आपका पीठ मृदा, उसको भी देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको भी देख लेते हैं। पीठ मृदा, तो इसको लिखता हूँ पीठ मृदा, या इसको कहा जाता है दलदल मृदा। ठीक है, बात को समझिएगा, पीठ मृदा या दलदल मृदा। ठीक है, जहां पर लंबे समय तक, बात को समझिएगा, जहां पर, यहां पे लिख दे रहा हूं, जहां पर लंबे समय से जल एकत्रित ठीक है, जहां पर लंबे समय से जल क्या होता है, एकत्रित होता है, मृदा एक निश्चित समय तक जल को अवशोषित करती है। तो जहां पर एक लंबे समय से जल एकत्रित होता है तो क्या होता है, मृदा जो वहां की मिट्टी होती है, मृदा जो वहां की होती है क्या करती है, एक निश्चित समय तक ही जितना उसकी क्षमता होगी, एक निश्चित समय तक ही जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। एक निश्चित समय तक ही जल को अवशोषित क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, जहां पर लंबे समय से जल एकत्रित हो रहा हो तो वहां की जो मृदा होगी एक निश्चित समय तक ही जल को अवशोषित कर सकती है, अवशोषित करती है। ठीक है, तो जब ये मृदा जो यहाँ की होगी वो एक निश्चित समय तक क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अवशोषण करने के बाद, परंतु कुछ समय बाद जो मृदा है जल में क्या होती है, घुलने लगती है। अब जो यहाँ की मृदा होगी जितना अवशोषित हो, अब उससे अधिक जब पानी हो जाएगा तो क्या होगा, मृदा जो है जल में घुलने लगती है। ठीक है, जो यहाँ की मृदा होती है वो जल में घुलने लगती है, जल में घुलती है। इस प्रकार इस मृदा को क्या नाम दिया जाता है, पीठ मृदा। इस प्रकार की मृदा को कहा जाता है पीठ मृदा या दलदली मृदा, दल मृदा। राजस्थान में सांबर झील, राजस्थान में से होकर एक नदी जो है कि कहाँ आती है, कच्छ के रण में, और कच्छ के रण में आके वो समाप्त हो जाती है। जहाँ वो समाप्त होती है, वो जो कच्छ का रण जो है वो कैसा स्थान है, वो दलदली स्थान है। वहाँ पे दलदली, क्योंकि वो नदी वहाँ से अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार आपको बात समझ में आ रही होगी, मृदा जल में घुलने लगती है तो क्या होता है, वो स्थान जो है दलदल हो जाता है। ठीक है, आइएगा थोड़ा सा, और इसमें बस इतना ही था। तो इसके बाद आइए एक तो चार्ट बनाते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। मृदा और अधिकता और कमी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मृदा, यहाँ पे लिख रहा हूँ किस चीज की अधिकता होती है इसमें, अधिकता, और किस चीज की कमी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया मृदा, सबसे अच्छी मृदा जो मानी जाती है वो आपकी होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में एक बात बताइएगा, जलोढ़ मृदा जो होती है उसमें ये सबसे कृषि की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। तो इसमें किस चीज की अधिकता होगी, तो इसमें जिस चीज की अधिकता होगी, देखिएगा इसमें अधिकता होगी पोटास, पोटास के बाद आपका होगा फास्फोरस। ठीक है, पोटास, और पोटास के बाद किस चीज की अधिकता होगी, पोटास के बाद फास्फोरस की अधिकता होगी। किस चीज की इसमें कमी होगी, इसमें कमी होगी जो वो आपकी कमी होगी नाइट्रोजन की, इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी। ठीक है, इसमें जो है कि नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। आइएगा उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा, लाल मृदा में क्या होता है, पोटास पाया जाएगा, फास्फोरस भी पाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें पोटास, फास्फोरस, उसके बाद
यहाँ पे आयरन की भी अधिकता पाई जाएगी। ठीक है, आयरन 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 की अधिकता नहीं पाई जाएगी तो ये लाल कैसे दिखेगी? आयरन की अधिकता पाई जाएगी। ठीक है, इसमें आयरन की अधिकता पाई जाएगी। कमी में इसमें जो है कि ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस के साथ साथ नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की भी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा काली मृदा जो है, काली मृदा काली मृदा में कमी अधिकता तो नहीं पाई जाती है, लेकिन कमी देखिएगा, कमी इसमें पोटास के बाद फास्फोरस, अब फास्फोरस के बाद जो है आपका नाइट्रोजन। इन सभी चीजों का क्या होगा यहाँ पे, इन काली मृदा जहाँ पाई जाएगी उन क्षेत्रों में इन चीजों का क्या होता है? कमी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आइएगा आगे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, उसको भी समझ लीजिए। देखिएगा ये एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इधर आइएगा, ऊपर देखिएगा, ये जो सीधी सीधी लाइन है बनाया हूँ, ये इधर बनाया हूँ, ये देखिए, ये जो है सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन, यहाँ पे सीधी लाइन, और ये ऐसे, ये ऐसे। ये कैसी मृदा है? ये आपकी जो मृदा है वो आपकी पर्वतीय मृदा है। ठीक है, इसको सही से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो मृदा है, एक बॉक्स बना दे रहा हूँ यहाँ पे। खड़ी लाइन जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है? पर्वतीय मृदा को। ठीक है, खड़ी लाइन जो है पर्वतीय मृदा को। अब देखिए ये जो ऐसे क्षैतिज हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, ये देखिएगा, ये क्षैतिज जो रेखाएं हैं ये किस प्रकार की मृदा है? ये मृदा है जलोढ़ मृदा है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये मृदा जो है जलोढ़ मृदा है। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा, इधर बना रहा हूँ, ये जो स्टार बना है, ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो स्टार बना हुआ है, ये कौन सी मृदा है? इस मृदा का नाम है आपका काली मृदा। ठीक है, देखिएगा ये जो है काली मृदा। अब देखिएगा ये जो डॉट है ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये जो डॉट है देखिएगा, ये राजस्थान से लेकर कच्छ के रण वाले क्षेत्र, गुजरात वाला कुछ क्षेत्र में भी ये कौन सी मृदा है? ये आपकी जो मृदा है वो आपकी है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मतलब ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र जो है मरुस्थलीय मृदा हो गई। ठीक है, अब बात को समझिएगा, ये देखिएगा, ये इधर, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट में जो सटे हुए हैं, इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ बॉक्स में प्लस। ये कौन सी मृदा है? ये मृदा जो है कि आपकी लेटेराइट मृदा है। ठीक है, लेटेराइट मृदा है, ये जो है लेटेराइट मृदा है। अब बचा एक ये, इधर देखिएगा, इसको मैं ऐसे कार्नर गोला बना दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसमें गोला बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये जो गोला वाला है ये कौन सी मृदा है? ये मृदा है आपका लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा देखिएगा, इधर देखिएगा थोड़ा सा, इस वाले क्षेत्र में भी लाल मृदा पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में भी आपका लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मृदा से संबंधित लगभग सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।